नमस्ते प्यारे बच्चों। आज दीक्षा दीदी फिर से आ गई है आपके सामने एक छोटी सी और नई कहानी लेकर। बड़ी गर्मी हो रही है, बहुत देखा आपने। बरसात के बाद जो उमस होती है ना, बहुत हो रही है। और मेरा ऐसे बैठी थी तो मेरा मन हो रहा था कि काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं ऐसे ऐसे घुमाती और एकदम से अच्छा सा मौसम हो जाता। और ऐसा सोचते ही मुझे याद आ गई अपने बचपन की एक कहानी जो मैंने बहुत पहले बचपन में पढ़ी थी, जब मैं स्कूल पढ़ती थी और बहुत छोटी थी। तो पता है आपको, वो कहानी का नाम था राखी और लाल परी। और ये कहानी के मैं बाद में बताऊंगी अंत में कि इसको आप अभी किस नाम से पढ़ सकते हैं। मैंने तो इसे राखी और लाल परी के नाम से पढ़ा था। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक लड़की थी, उसका नाम था राखी। उसके बच्चों अपनी मम्मी नहीं थी, तो उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। तो जो दूसरी शादी कर ली वो वाली दूसरी मम्मी की उनके दो बेटियां थीं। वो दोनों वो मम्मी अपने दोनों लड़कियों को तो बहुत प्यार करती, उनको खूब आराम देती। और राखी बचपन से ही घर के ही काम में लगी रहती। न उसे पढ़ने का मौका मिलता, न कहीं जाने आने का मौका मिलता, न सजने संवरने का मौका मिलता। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे होते, उनमें पैबंद लगे होते, यानी कि टल्ले लगे होते। आप जानते हो ना टल्ले किसे कहते हैं। तो जो राखी थी वो लेकिन चुपचाप रहती और अपना काम करती, सारे घर का खाना बनाती, कपड़े धोती, साफ सफाई करती और औरों की सेवा करती सबके लिए। और लड़की वो जो दोनों बड़ी दीदियाँ थी उसकी, उनको बड़ा रौब मारती, कहती अरे राखी तू ऐसा कर, तुम ये करो, तुम वो करो। अपना घूमने जाती, पार्टियों में जाती। और राखी का मन भी करता कि हाय मैं भी कहीं पार्टी में जा पाती। तो बच्चों, एक दिन क्या था कि राजा के वहाँ दावत का सबको निमंत्रण आया। राजा ने कहा कि मेरे राजकुमार की जो है उनका जन्म दिवस है, इसलिए सभी लोग आएंगे। तो उनके घर भी दावत का निमंत्रण आया। अब वो दोनों सहेलियाँ, अपनी सुंदर दोनों बहनें जो थी, अपने अच्छे अच्छे कपड़े ढूंढने लगी, अच्छे अच्छे जूते छांटने लगी, शॉपिंग करके लाई बढ़िया बढ़िया कपड़े अपने लिए। उनकी मम्मी भी तैयार हुई और राखी का मन भी हुआ। राखी बोली मैं भी जाऊँगी माँ, मेरा भी मन कर रहा है। बोली तू कहाँ जाएगी, तेरे को कौन आने देगा वहाँ, ऐसी गंदी सी कैसी हो है तो। मेरी ये बेटियां तो देखो राजकुमारी जैसी दिखती हैं, ये जाएंगे वहाँ तो क्या करेगी जाके, कोई आने भी नहीं देगा तुझे अंदर। तो कहने की माँ मुझे एक जोड़ी कपड़े दीदी के दिलवा दो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सज धज के चली गई पार्टी में। अब राखी का मन बड़ा उदास और रोए, सोचे कि काश मुझे कुछ ऐसा मिल जाता, कोई मुझे भी वहाँ ले जा पाता, कोई मुझे भी उस पार्टी का दिखा पाता तो कितना अच्छा होता। तो बच्चों, ऐसा सोचते सोचते वो बर्तन साफ करती जाती और सोचती जाती हाय मैं भी जाती उस पार्टी में, मैं भी राजकुमार को देखती, मैं भी देखती कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, महल कैसा होता है, कितनी खूबसूरत जगह होती हैं, मेरा भी देखने को मन करता है। तो बच्चों, अब जब राखी ऐसी सोच रही थी, अचानक से क्या हुआ कि एकदम से छिन 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 की आवाज़ आई और एकदम से चारों ओर लाइट भर गई, रोशनी रोशनी। और उसने देखा कि एक खूबसूरत सी परी उसके सामने खड़ी है। बोली बेटा तुम उदास क्यों होती हो। बोली मेरा मन है कि मैं भी उस दावत में जाऊं, सभी लोग दावत खाने गए हैं राजकुमार के जन्मदिन की, मेरा तो बहुत मन है। तो परी बोली अरे तो इसमें क्या बुरा है, देखो मैं तुम्हें वहाँ भेज देती। बोली लेकिन मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है और मैं जाऊँगी कैसे, इतनी देर हो गई। बोली तुम अच्छे बन के जाओगी, मेरे पास से जादू की छड़ी है, मैं अभी तुम्हारे जादू की छड़ी को छुआ, राखी को छुआ। राखी के कपड़े सुंदर, वस्त्र सुंदर, सजे धजे सुंदर कपड़े हो गए, खूबसूरत रेशमी कपड़े हो गए, गाउन बढ़िया सा, उसके सिर पर एक सुंदर सा मुकुट भी आ गया, सुंदर जेवर हो गए। तो बोली, उसने उसके फिर पैरों को छुआ तो पैरों में बहुत सुंदर जूतियाँ आ गई। तो बोली लेकिन ये तो देर हो रही है, अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगी, मैंने तो रास्ता भी नहीं देखा है। बोले रुको, उसने देखा है वहाँ पर एक बहुत बड़ा डब्बा पड़ा था, उसने उसको छुआ तो उसकी गाड़ी बन गई। तो उसके बाद उसने वहाँ से, तो उस कद्दू को छूकर जब गाड़ी बन गई तो उसने देखा वहाँ से दो मक्खियाँ उड़ी थी, उसने जल्दी से उनको छुआ, वो दोनों उसके घोड़े बन गए। और वहाँ से एक चूहा भाग रहा था बहुत तेज़ी से, परी ने जल्दी से उसको छू दिया और वह गाड़ीवान बन गया। बोली बैठो इसमें और जाओ, लेकिन याद रखना 12 बजने से पहले घर पहुँच जाना, वरना तुम्हारे कपड़े फिर तुम इसी हालत में हो जाओगे। लेकिन ये याद रखो। अब तो राखी बड़ी खुश सज धज के निकली, राजकुमारी जैसी गाड़ी में बैठी, ऐसी खूबसूरत गाड़ी में तो कभी बैठी नहीं थी बेचारी, लेकिन वो बैठी। और उसके बाद जब महल में गई तो सब राखी को ही देखें। राजकुमार ने राखी के साथ डांस करना पसंद किया, वो उसके साथ डांस करने लगा।
तो 2 दिन की दावत थी बच्चों। और उसने देखा जैसे ही 11 बजकर कुछ मिनट हुए, राखी ने घर को दौड़ लगा दी और घर आ गई समय पर। 12 बजते उसके कपड़े फिर वैसे ही हो गए, वो ऐसे हो गई। अब जब घर में रात को उसके बहनें आई और उसकी माँ आई तो वो दावत की तारीफ़ करती हैं और उसकी तारीफ़ करे जा रही कि वो एक खूबसूरत सी राजकुमारी आई थी, कितना सुंदर लग रही थी, जो राजकुमार के साथ डांस कर रही थी, कितनी प्यारी थी, काश हम भी ऐसे ही होते, काश राजकुमार हमारे साथ डांस करता। और वो बार बार ऐसा सोचे। अब क्या हुआ बच्चों, तो और राखी मन ही मन खुश हो जा रही कि देखो ये तो इन्हें पता ही नहीं है कि वो राजकुमारी तो मैं थी, और इनको मालूम भी नहीं है मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लोग मेरी तारीफ़ करें, इससे वो खुशी से फूली नहीं समाती। ऐसे अगले दिन फिर दोनों बहनें और मम्मी उनकी तैयार होकर चली गई और उनके जाते ही परी आई। परी ने उसको दूसरे खूबसूरत कपड़े पहना दिए, सुंदर कपड़े, और रेशमी जूतियाँ बढ़िया सी जरीदार जूतियाँ बना दी उसके लिए, गाड़ीवान बना दिया, गाड़ी बना दी। उससे कहा कि याद रखना 12 बजे आ जाना। वो फिर चली गई। जब वो चली गई वहाँ तो वहाँ पे पार्टी होती रही, लोग नाचते रहे, गाते रहे, नाचते रहे, गाते रहे, खूब धूमधाम हुई ना। राजकुमार उसके साथ डांस करता, राजकुमार और किसके साथ डांस ही ना करे, उससे वो इतनी पसंद आ गई। बस डांस करते 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 क्या हुआ कि उसे समय का पता ही नहीं चला कि अब क्या हो गया है, कितना देर हो गई है। और अचानक घड़ी ने टन टन, बड़ी वाली घड़ी बजाती है ना, पेंडुलम मिलता, तो ऐसे करके 12 बजाए। जैसे 12 बजने को होता उसे याद आ गई और दौड़ी भागी। गेट के बाहर निकलते निकलते उसके सारे कपड़े पुराने हो गए और वो गाड़ीवान चूहा बन के भाग गया, घोड़े मक्खी बन के उड़ गए, गाड़ी कद्दू बन गया। वो किसी तरह गिरती पड़ती भागती भागती अपने घर पहुंची। और इस चक्कर में उसके एक जूता जो था वो महल के बाहर ही छूट गया। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे आया और उसके हाथ में उसका जूता लग गया। अब क्या हुआ, राजकुमारी तो घर आ गई। तो अगले दिन से उसको ये हो गया कि उसे ये खुशी थी कि उसे किसी ने इस हाल में देखा नहीं। अगले दिन क्या हुआ कि राजा ने डुगडुग राजकुमार तो खाना पीना छोड़ दिया और ये जूता पकड़ के बैठ गया। बोला उसके पिता ने, आखिर क्या बात है, मुझे बता। उसने कहा कि पिताजी, जिसके ये जूती जिसकी है मैं उसी राजकुमारी से शादी करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। अब तो राजा जी ने डुगडुगी बजा के डुग 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 डुग, सुनो सुनो सुनो, हमारे राजकुमार के पास जो एक जूती है, जिस राजकुमारी के पैर में वो फिट आएगी, जिस किसी भी लड़की के, हमारे राजकुमार का उसी से विवाह होगा, वही हमारी राजकुमार की रानी बनेगी। अब तो सब लोग अपने मन में सोचते, हाय वो जूता हमारे पैर में आ जाए, हाय वो जूता हमारे पैर में जाए। राजा के 2 आदमी उस जूते के लिए को लेकर घर घर गए। हर घर में हर लड़की उनको पैर में पहनने की कोशिश करती, मगर वो किसी के पैर में फिट ना आए। अब राखी के घर भी वो लोग आए। राखी के घर आके उसके दोनों बहन ने बहुत कोशिश करी, उसके पैर में नहीं आई। बेटा, राखी के पास तो बच्चों उसकी दूसरी जोड़ी, उसके जोड़ा भी था, क्योंकि एक तो राखी के पैर में ही रह गया था ना, और एक जो था वो था। अब जैसी राखी ने पैर आगे बढ़ाने का, तू कहाँ पहन रही है, ये भैया ये हमारी नौकरानी है, इसको मत पहनाओ। उन्होंने कहा नहीं, राजा ने कहा कि हर लड़की को पहनना है, और इसलिए राखी को मौका मिला। राखी ने जैसे उसने पैर डाला, फिट आ गया, वो तो उसी के पैर का जूता था। उसने जल्दी से अपनी जेब से दूसरा जूता निकाला, वो भी पहन लिया। वो दोनों पहने और माँ तो आके फड़े फड़े हैं, ये इसके पैर में फिट आ गया, ये इतनी भाग्यवान, इसका तो किस्मत ही बदल गई। और वो राजकुमार को उसको गाड़ी में बिठा कर ले गए। उसके बाद उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए। रानी उसकी शादी धूमधाम से राजकुमार से कर दी और खुशी खुशी रहने लगी। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते और हर हाल में खुश रहते हैं, जीवन में उनको भी खुशी मिलती है। इसलिए किसी तरह की परेशानी से घबराते नहीं हैं। जो चीज़ लिखी होती है, जो होनी होती है, वो तो होती ही है। और जो मेहनत करते हैं, दूसरों का दिल जीतते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उनके लिए भी हमेशा भलाई होती है। तो बच्चों, एक कहानी बहुत अच्छी थी, जो परी चुन चुन करके अपने जादुई छड़ी से घुमाती है ना और सब चीज़ बना देती है, वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी और तुमको भी शायद बहुत पसंद आएगी ना। तो अब आप इस कहानी को मुझे बताना आपको कैसी लगी, और आप इसको परी भी बन सकते हो, इसका नाटक भी कर सकते हो। परी बन के जादू की छड़ी बनाना, एक ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो कहानी है, ये आपको बाज़ार में आजकल सिंड्रेला के नाम से मिल सकती है इंग्लिश में, लेकिन हम लोगों ने जब ये पढ़ी थी तो इसका नाम राखी और लाल परी था। लाल परी तो वो थी जो उसको राजकुमारी बनाती है, और राखी तो ये खुद थी। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी, और इस पर अपनी चर्चा या बात जो भी आप कहना चाहते हैं, अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। और
इस कहानी को अपने दोस्तों को भी सुनाना, अपने साथ वाले बच्चों को सुनाना, भाई बहनों को सुनाना, मम्मी पापा को भी सुना सकते हैं। आजकल बहुत तरह की कहानियाँ आप सुन रहे होंगे, नई नई कहानियाँ हैं, लेकिन जो बहुत पुरानी कहानियाँ हैं ना, इनका भी अपना एक मज़ा है, इनमें भी बड़ा आनंद है और इनको सुनने में और इनका नाटक करने में भी बड़ा आनंद आता है। तो आप इसको अच्छे से मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसी लगी, आपने कैसा महसूस किया इसको सुनने में, क्या आपको उस परी की याद आई या आपको भी लगा कि आपको एक लाल परी मिल जाती, तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। और अगर फिर से मैं आपको एक नई कहानी के साथ आऊँगी आपके सामने और कोई अच्छी सी कहानी लेके आऊँगी, कोई नई या कोई पुरानी या अपने बचपन की या आपके बचपन की। तो ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।